रोहन जंगल में भटक रहा है, टॉर्च की मध्यम रोशनी में रास्ता ढूंढ रहा है। ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा। कितने घंटे हो गए, फोन में सिग्नल भी नहीं। ये क्या? वहां दूर कोई रोशनी है। वह तेजी से चलता है और एक छोटे सुनसान गांव में पहुंचता है। रोहन एक झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां मालती बैठी है एक पुरानी कुर्सी पर। वह उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडी और रहस्यमयी है। रास्ता भटक गए बेटा? हाँ आंटी, मैं घंटों से जंगल में भटक रहा हूँ। ये गांव, ये कहाँ है? ये गांव, ये वो जगह है जो ढूंढने वालों को मिलती है, लेकिन यहाँ रात बिताना ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ? रात के बाद ये गांव गायब हो जाता है, और जो यहाँ रुकता है वो भी। ये क्या मजाक है आंटी? मुझे बस पानी और थोड़ा आराम चाहिए। मजाक नहीं बेटा, आधी रात से पहले चले जाओ, वरना वो आ जाएंगे। वो कौन? जो इस गांव को छोड़कर नहीं गए, उनकी छायाएं। रोहन मालती के घर में एक पुराना रेडियो देखता है, जो अचानक चालू हो जाता है। स्टैटिक के बीच एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। कृपया, कोई सुन रहा है? ये गांव सुरक्षित नहीं है। वे आ रहे हैं। छायाएं मेरे पीछे हैं। ये क्या है? कौन बोल रहा है? वो कोई और नहीं बेटा, वो तुम हो। क्या? मैं? ये क्या बकवास है? इस गांव में समय रुक जाता है। जो यहाँ आता है वो पहले भी आ चुका होता है। रेडियो फिर चालू होता है। रोहन, भागो, वो मेरे पीछे हैं। छायाएं, वो मुझे ले जाएंगी। ये मेरी आवाज? ये कैसे मुमकिन है? अचानक बिजली कड़कती है और लालटेन बुझ जाती है। अंधेरा छा जाता है। पृष्ठभूमि में फुसफुसाहट तेज होती है। रोहन टॉर्च जलाता है, लेकिन उसकी रोशनी मध्यम पड़ रही है। मालती गायब हो चुकी है। आंटी, मालती जी, आप कहाँ हैं? रोहन, तुम यहाँ पहले भी आए हो। कौन है? दिखाओ खुद को। हम तुम्हारी छायाएं हैं, तुम्हारी यादें, तुम्हारा डर। नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। झूठ, तुम्हारी माँ हमें बता चुकी है। रोहन चौंक जाता है। वह एक पुरानी तस्वीर देखता है, जिसमें वह एक बच्चे के रूप में मालती के साथ है। माँ? नहीं, ये मुमकिन नहीं। माँ तो सालों पहले गायब हो गई थी। वो गायब नहीं हुई रोहन, वो यही है, और अब तुम भी। अंधेरे में छायाएं करीब आती है। रोहन चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है। रोहन जंगल की ओर भागता है, लेकिन गांव की गलियां बार बार उसी जगह लौट आती हैं। वह फिर से मालती की झोपड़ी के सामने खड़ा है। मालती वहां बैठी है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। मैंने कहा था बेटा, यहाँ से कोई नहीं जाता। माँ, आप यहाँ क्यों? मैं तुम्हें बचाने आई थी रोहन, लेकिन इस गांव ने मुझे रख लिया, और अब तुम भी इसके हो। छायाएं रोहन को घेर लेती हैं। रेडियो फिर चालू होता है। कृपया, कोई सुन रहा है? ये गांव, ये सुरक्षित नहीं। भागो,